आज की इस वीडियो में मुकाबला है दो ऐसे स्मार्टफोन्स का जो पहली नज़र में आपको लगभग एक जैसे लग सकते हैं। दोनों की कीमत लगभग एक जैसी है, दोनों में सेम प्रोसेसर है, दोनों में 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, दोनों में 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा है और दोनों में 100 वॉट फास्ट चार्जिंग भी मिलती है। लेकिन दोस्तों, अगर दोनों फोन्स इतने ज़्यादा सिमिलर हैं तो आखिर इन दोनों में असली डिफरेंस क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, लगभग सेम प्राइस में पोको X8 Pro 5G लेना ज़्यादा समझदारी है या फिर Redmi Turbo 5? क्योंकि इस कंपैरिजन के आखिर में एक ऐसा डिफरेंस सामने आएगा जो आपकी बाइंग डिसीजन पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन्स के कलर्स की। पोको X8 Pro 5G आपको 3 कलर ऑप्शंस में मिलता है, ब्लैक, व्हाइट और मिंट ग्रीन। वहीं Redmi Turbo 5 आपको 3 कलर्स में मिलता है, एस्फॉल्ट ब्लैक, नाइट्रो ब्लू और टर्बो व्हाइट। यानी दोनों फोन्स में 3 कलर ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों के कलर नेम्स और ओवरऑल लुक अलग अलग है। पोको X8 Pro का ब्लैक और व्हाइट कलर काफी प्रीमियम और क्लीन लुक देता है, जबकि मिंट ग्रीन इसे थोड़ा अलग और अट्रैक्टिव बनाता है। वहीं Redmi Turbo 5 का एस्फॉल्ट ब्लैक ज्यादा एग्रेसिव लुक देता है, नाइट्रो ब्लू थोड़ा स्टाइलिश और आई कैचिंग है, जबकि टर्बो व्हाइट काफी क्लीन और प्रीमियम दिखाई देता है। अब आते हैं डिजाइन पर। पोको X8 Pro का डिजाइन काफी प्रीमियम रखा गया है। इसके फ्रंट में ग्लास प्रोटेक्शन है, साथ में एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है और इसका वेट लगभग 201.5 ग्राम्स है। दूसरी तरफ Redmi Turbo 5 का वेट लगभग 204 ग्राम्स है और इसमें भी ग्लास फ्रंट और एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है। यानी दोनों फोन्स हाथ में प्रीमियम फील देने वाले हैं, लेकिन पोको X8 Pro थोड़ा हल्का है। दोनों फोन्स की थिकनेस भी काफी सिमिलर है। पोको X8 Pro लगभग 8.4 मिलीमीटर थिक है, जबकि Redmi Turbo 5 लगभग 8.2 मिलीमीटर थिक है। यानी Redmi Turbo 5 थोड़ा पतला है, लेकिन पोको X8 Pro थोड़ा हल्का है। और दोनों फोन्स की सबसे बड़ी खासियतों में से एक है उनकी ड्यूरेबिलिटी। दोनों में IP68 और IP69 के लेवल की वाटर और डस्ट प्रोटेक्शन दी गई है। इसका मतलब है कि डेली लाइफ में पानी, डस्ट और टफ कंडीशंस को लेकर आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिल सकता है। अब आते हैं डिस्प्ले पर। यहाँ दोनों फोन्स के बीच बहुत ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। पोको X8 Pro में मिलता है 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले। इसकी रेजोल्यूशन है 1268 × 2756 पिक्सल्स और इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। डिस्प्ले में 68 बिलियन कलर्स, डॉल्बी विजन, HDR10+ और 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी मिलती हैं और इसकी पीक ब्राइटनेस जाती है 3500 निट्स तक। अब Redmi Turbo 5 को देखें तो इसमें भी 6.59 इंच AMOLED डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन है 1268 × 2756 पिक्सल्स, रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज, पीक ब्राइटनेस है 3500 निट्स और यहाँ भी 3840 हर्ट्ज PWM डिमिंग मिलता है। इसके अलावा डॉल्बी विजन, HDR10+ और HDR विविड का सपोर्ट भी मौजूद है। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों फोन्स लगभग नेक टू नेक है, लेकिन Redmi Turbo 5 में HDR विविड का एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, जबकि पोको X8 Pro में डॉल्बी विजन और HDR10+ का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसलिए डिस्प्ले के मामले में दोनों को लगभग बराबर माना जा सकता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, परफॉर्मेंस। और यहाँ दोनों फोन्स के अंदर एक ही पावरफुल प्रोसेसर दिया गया है। दोनों में मिलता है MediaTek Dimensity 8500 Ultra। ये 4 NANOMETR आर्किटेक्चर पर बेस्ड चिपसेट है। इसमें एक कोर 3.4 गीगाहर्ट्ज पर, 3 कोर्स 3.2 गीगाहर्ट्ज पर और 4 कोर्स 2.2 गीगाहर्ट्ज पर काम करते हैं। GPU की बात करें तो दोनों में MALI G720MC8 GPU दिया गया है। लेकिन दोस्तों, बेंचमार्क नंबर्स में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। पोको X8 Pro ने ANTUTU वर्जन 11 में लगभग 20,74,721 का स्कोर हासिल किया है। वहीं Redmi Turbo 5 का ANTUTU वर्जन 11 स्कोर लगभग 21,92,322 है। यानी रॉ बेंचमार्क परफॉर्मेंस में Redmi Turbo 5 थोड़ा आगे दिखाई देता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूज में दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस काफी पावरफुल रहने वाली है। गेमिंग की बात करें तो हाई परफॉर्मेंस चिपसेट, 120 हर्ट्ज डिस्प्ले और फास्ट UFS 4.1 स्टोरेज की वजह से दोनों फोन्स गेमिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हो, BGMI हो या फिर कोई हैवी ग्राफिक्स वाला गेम, दोनों फोन से आपको स्मूथ परफॉर्मेंस मिलने की उम्मीद की जा सकती है। अब बात करते हैं रैम और स्टोरेज की। पोको X8 Pro में आपको 8 GB और 12 GB रैम ऑप्शंस मिलते हैं। स्टोरेज की बात करें तो 256 GB और 512 GB ऑप्शंस अवेलेबल हैं और यहाँ UFS 4.1 स्टोरेज टेक्नोलॉजी मिलती है। दूसरी तरफ Redmi Turbo 5 में आपको 8 GB, 12 GB और 16 GB रैम तक के ऑप्शंस मिलते हैं। स्टोरेज ऑप्शंस हैं 128 GB, 256 GB और 512 GB। और 128 GB वेरिएंट को छोड़ दें तो बाकी वेरिएंट्स में UFS 4.1 स्टोरेज दी गई है।
यानी अगर आपको मैक्सिमम रैम चाहिए तो Redmi Turbo 5 यहाँ साफ तौर पर आगे निकलता है, क्योंकि इसमें 16 गीगाबाइट रैम तक का ऑप्शन मिलता है। अब आते हैं कैमरा पर। पोको X8 Pro के रियर में ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है। इसका प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। इसमें f/1.5 एपर्चर, PDAF और OIS सपोर्ट मिलता है। इसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। अब Redmi Turbo 5 में भी आपको बिल्कुल इसी तरह का ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है। यहाँ भी 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें f/1.5 एपर्चर और OIS सपोर्ट दिया गया है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, यानी कैमरा हार्डवेयर को देखकर दोनों फोन्स फिर से काफ़ी क्लोज हैं। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों फोन्स काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। दोनों स्मार्टफोन्स 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और 4K में 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके अलावा 1080p में 30, 60, 120, 240 और यहाँ तक कि 960 फ्रेम्स पर सेकंड स्लो मोशन रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। जायरो EIS और HDR10+ वीडियो सपोर्ट भी मिलता है। तो अगर आपका फोकस फोटोग्राफी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्डिंग पर भी है तो दोनों फोन्स काफ़ी कैपेबल हैं। अब बात करते हैं सेल्फी कैमरा की। दोनों फोन्स में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। पोको X8 Pro में 20 मेगापिक्सल f/2.2 वाइड कैमरा दिया गया है। Redmi Turbo 5 में भी 20 मेगापिक्सल f/2.2 वाइड सेल्फी कैमरा मिलता है। फ्रंट कैमरा से 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग 30 और 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक की जा सकती है, यानी सेल्फी कैमरा में भी दोनों लगभग बराबर हैं। अब दोस्तों, यहाँ तक अगर आपने कंपैरिजन देखा है तो शायद आपको लग रहा होगा कि पोको X8 Pro और Redmi Turbo 5 में आखिर डिफरेंस है ही कहाँ। लेकिन अब आता है इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा ट्विस्ट, बैटरी। पोको X8 Pro में मिलती है 6500 mAh की बैटरी और इसके साथ मिलता है 100 वाट वायर्ड फास्ट चार्जिंग। अब Redmi Turbo 5 को देखिए, इसमें मिलती है एक बहुत बड़ी 7540 mAh बैटरी। जी हाँ, 7540 mAh, यानी Redmi Turbo 5 की बैटरी पोको X8 Pro की बैटरी से पूरे 1040 mAh ज़्यादा बड़ी है। दोनों में 100 वाट चार्जिंग है। दोनों में 27 वाट रिवर्स वायर्ड चार्जिंग भी मिलती है। लेकिन बैटरी कैपेसिटी में Redmi Turbo 5 बहुत बड़ा एडवांटेज ले जाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है लॉन्ग बैटरी बैकअप, अगर आप ज़्यादा गेमिंग करते हैं, अगर आप ज़्यादा वीडियो देखते हैं या फिर आप चाहते हैं कि फ़ोन बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो यहाँ Redmi Turbo 5 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन जाता है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। दोनों फ़ोन्स Android 16 पर चलते हैं और दोनों में HyperOS 3 मिलता है। Redmi Turbo 5 में अब तो 4 मेजर Android OS अपडेट्स का सपोर्ट भी दिया गया है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के मामले में भी दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। अब बात करते हैं ऑडियो की। पोको X8 Pro में स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और Dolby Atmos का सपोर्ट भी दिया गया है। Redmi Turbo 5 में भी स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं। दोनों फोन्स में 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक नहीं मिलता और दोनों में हाई-रेज ऑडियो और हाई-रेज वायरलेस ऑडियो सपोर्ट दिया गया है। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो दोनों फोन्स में 5G, Wi-Fi 6, ब्लूटूथ, NFC और इनफैक्ट पोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। दोनों में इन डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है और दोनों फोन्स में USB Type-C पोर्ट मिलता है। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, प्राइस। पोको X8 Pro 5G का जो प्राइस हमें यहाँ देखने को मिल रहा है वह लगभग 37,800 रुपये है। वहीं Redmi Turbo 5 की स्टार्टिंग प्राइस लगभग 37,998 रुपये दिखाई जा रही है। यानी दोस्तों, दोनों फोन्स लगभग सेम प्राइस पर हैं। डिफरेंस सिर्फ लगभग 198 रुपया है। अब सोचिए, लगभग सेम प्राइस, सेम प्रोसेसर, सेम डिस्प्ले साइज, सेम रिफ्रेश रेट, सेम 50 मेगापिक्सल OIS कैमरा, सेम 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, सेम 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, सेम 100 वाट चार्जिंग और दोनों में IP68 और IP69 के प्रोटेक्शन। तो आखिर कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? यहीं पर फाइनल डिसीजन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आपकी प्रायोरिटी है ज़्यादा रैम, ज़्यादा बैटरी और मैक्सिमम परफॉर्मेंस नंबर्स, तो Redmi Turbo 5 ज़्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसमें 16 गीगाबाइट तक रैम मिलती है। AnTuTu स्कोर भी लगभग 21,92,322 है और सबसे बड़ा एडवांटेज है 7,540 mAh की मैसिव बैटरी। दूसरी तरफ अगर आप थोड़ा लाइटर फ़ोन चाहते हैं, ज़्यादा कलर ऑप्शंस पसंद करते हैं और आपको 16 गीगाबाइट रैम या 7,540 mAh बैटरी की ज़रूरत नहीं है, तो पोको X8 Pro भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। पोको X8 Pro का वेट लगभग 201.5 ग्राम्स है, जबकि Redmi Turbo 5 लगभग 204 ग्राम्स का है। लेकिन अगर मुझे दोनों फ़ोन्स को सेम प्राइस पर चुनना हो तो डिसीजन इस तरह रखूंगा। परफॉर्मेंस में Redmi Turbo 5 को बढ़त, रैम में Redmi Turbo 5 को बढ़त, बैटरी में Redmi Turbo 5 की बड़ी जीत, डिस्प्ले में लगभग TI, कैमरा में लगभग TI, चार्जिंग में TI, सॉफ्टवेयर में लगभग TI, डिज़ाइन और वेट में पोको X8 Pro को हल्की बढ़त। और अब फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप चाहते हैं एक ऐसा फ़ोन जिसमें बैटरी बहुत ज़्यादा बड़ी हो,
16 गीगाबाइट तक रैम मिले और परफॉर्मेंस भी ज़्यादा अग्रेसिव हो, तो सेम प्राइस के आसपास Redmi Turbo 5 ज़्यादा लॉजिकल चॉइस दिखाई देता है। लेकिन अगर आपको पोको का डिज़ाइन पसंद है, थोड़ा लाइटर फ़ोन चाहिए और आपको 16 गीगाबाइट रैम या 7540 मिली एम्प आवर बैटरी की ज़रूरत नहीं है, तो पोको X8 Pro को भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरी नज़र में इस पूरे कंपैरिजन का सबसे बड़ा डिफरेंस सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 चीज़ें हैं। 7540 मिली एम्प आवर बैटरी, 16 गीगाबाइट तक रैम और ज़्यादा अनटूटो परफॉर्मेंस स्कोर। और यही 3 चीज़ें Redmi Turbo 5 को इस मुकाबले में थोड़ा आगे ले जाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ स्पेसिफिकेशंस देखकर फ़ोन खरीदना हमेशा सही नहीं होता। कैमरा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, हीटिंग कंट्रोल, बैटरी बैकअप, डिस्प्ले क्वालिटी और रियल वर्ल्ड गेमिंग परफॉर्मेंस भी बहुत मैटर करते हैं। इसलिए अगर दोनों की कीमत आपके सामने लगभग सेम है और आपकी प्रायोरिटी है मैक्सिमम परफॉर्मेंस और मैक्सिमम बैटरी बैकअप, तो Redmi Turbo 5 मेरी तरफ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चॉइस है। और अगर आपको बैलेंस्ड पैकेज, थोड़ा लाइटर बॉडी और पोको का ओवरऑल एक्सपीरियंस ज़्यादा पसंद है, तो पोको X8 Pro को भी कंसिडर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप बताइए, अगर दोनों फ़ोन्स की कीमत लगभग सेम हो तो आप कौन सा फ़ोन खरीदेंगे, पोको X8 Pro या Redmi Turbo 5? कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ऐसे ही डिटेल्ड स्मार्टफोन कंपैरिजंस पसंद है तो टेक दुर्गेश को फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और कीप वॉचिंग टेक दुर्गेश।